हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनपीपी सर्च क्लास। तो आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी भाषा के 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मैं वीडियो पर कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ? ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म अर्धमागधी भाषा से हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी के किस बोली के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा हमारे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी परिवार की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो छत्तीसगढ़ी परिवार के बोलियों को, ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सी है? पहली है मूड़ा भाषा परिवार, दूसरी है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरी है आर्य भाषा परिवार। ठीक है, याद रखेंगे, मूड़ा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार 3 वर्गों में बांटा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार की बोली है? ठीक है, तो भद्री और हल्बी ये दोनों आर्य भाषा परिवार की बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी ये दोनों आर्य भाषा परिवार की बोली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़ा भाषा परिवार के उपभाषा, ये जो मुड़ा भाषा परिवार के उपभाषा प्राग दक्षिणी मुड़ा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? जो हमारी मुड़ा भाषा परिवार है इसके प्राग दक्षिणी मुड़ा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़िया। ये मुड़ा भाषा परिवार के प्राग दक्षिणी मुड़ा के अंतर्गत आती है। और खड़िया के अलावा एक और बोली आता है जिसका नाम है गदबा। ठीक है, गदबा जिसका नाम है, याद रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कोरकू बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कोरकू बोली जाती है अपने सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू, कोरबा एवं खड़िया ये भाषा है, तो ये भाषा है मूड़ा की। ठीक है, राइट आंसर इसका ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली था। ठीक है, कोसली छत्तीसगढ़ी जो हमारी भाषा है जिसका प्राचीन नाम था। ठीक है, याद रखेंगे कोसली। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धुरवा जनजाति की बोली कौन सी है? तो धुरवा जनजाति की बोली है हमारी परजी। ठीक है, ये धुरवा जनजाति की बोली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अबूझमाड़िया भाषा बोली जाती है, अबूझमाड़िया भाषा बोली जाती है हमारी दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास ये कृति किसकी है पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास ये नरेंद्र वर्मा जी की है। ठीक है, और ये जो हमारे विनय कुमार पाठक जी हैं, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम समीक्षात्मक रचनाकार हैं। ठीक है, विनय कुमार पाठक जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? ठीक है, तो कुड़ुख बोली उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अपन मराए बिन सरक नहीं दिखे ये लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहे हैं। क्या है लोकोक्ति? अपन मराए बिन सरक नहीं दिखे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बिना संपादित नहीं होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीरू की कहानी के उपन्यास के लेखक पूछ रहे हैं। तो ये उपन्यास जो हीरू की कहानी है इसके लेखक हैं ऑप्शन सी, बंसीधर पांडे जी। ठीक है, ये हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, और ये जो बंसीधर पांडे जी हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो हीरू की कहानी ये उपन्यास है, ठीक है, ये उपन्यास छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे, हीरू की कहानी छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास है जिसके लेखक बंसीधर पांडे जी हैं। ठीक है, और ये बंसीधर पांडे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार भी हैं, इतना याद रखेंगे आप। फिर देखते हैं मुकुटधर पांडे जी के बारे में। ये जो मुकुटधर पांडे जी हैं
इन्हें छायावाद काव्य का जनक माना जाता है। ठीक है, छायावाद काव्य का जनक माना जाता है मुकुटधर पांडे जी को। ठीक है, और ये जो मुकुटधर पांडे जी हैं, इन्होंने कालिदास की रचना जो मेघदूत है, ठीक है, मेघदूतम, ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। ठीक है, ये कालिदास की रचना है मेघदूतम, इसे छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया मुकुटधर पांडे जी ने। ठीक है, याद रखेंगे। फिर कपिलनाथ कश्यप जी के बारे में जानते हैं। ये जो कपिलनाथ कश्यप जी हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ का भागीरथी कवि माना जाता है। ठीक है, भागीरथी कवि माना जाता है छत्तीसगढ़ के। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सदरी भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सदरी भाषा का प्रयोग किया जाता है रायगढ़ और जसपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, ये दोनों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बैगानी बोली कौन बोलते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोरबा के लोग बैगानी बोली बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सीता व लक्ष्मण की कथाओं पर आधारित है? तो सीता और लक्ष्मण की कथाओं पर आधारित है, जिसका नाम है फूलवासन। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शिवायन किसकी रचना है? ये पूछ रहा है। तो शिवायन रचना है हमारी नरसिंह दास वैष्णव की। ठीक है, इसकी रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ी काव्य को किसने स्थापित किया? ठीक है, एवं लघुखंड की सृजना कर प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा को विकसित किया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ये जो हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इन्हें प्रबंध काव्य का जनक माना जाता है। ठीक है, प्रबंध काव्य का जनक माना जाता है। और ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इन्होंने रामायण की रचना छत्तीसगढ़ी भाषा में की। ठीक है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, और इसे प्रबंध काव्य का जनक माना जाता है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को ही छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो जैसे मैंने पहले बताया, छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा कृत कालिदास 1905 से छत्तीसगढ़ी नाटक की शुरुआत मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। इन्हीं के द्वारा जो कृत कालिदास 1905, ये कालिदास छत्तीसगढ़ का पहला नाटक है। ठीक है, और यहीं से नाटक की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। और इन्हें जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री प्यारेलाल गुप्त जी। ठीक है, ये प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और इन्होंने जो छत्तीसगढ़ प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, याद रखें कि छत्तीसगढ़ प्राचीन ग्रंथ मील का पत्थर, ठीक है, मील का पत्थर, इसकी रचना की इन्होंने। ठीक है, मील का पत्थर की रचना की श्री प्यारेलाल गुप्त जी, और इन्हें ही छत्तीसगढ़ भूषण भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्यारेलाल गुप्त जी की है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा गांव में फूल घलो गोठाते, ये प्यारेलाल गुप्त जी की रचना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी धान लुवई, ठीक है, लमंग लता एक उपन्यास, ये सभी
प्यारेलाल गुप्त जी की रचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार जैसे मैंने पहले बताया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बंशीधर पांडे जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कालिदास रचित मेघदूत छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, ठीक है, किसने किया? मैंने पहले भी बताया, जो कालिदास के द्वारा मेघदूत जो रचना थी, इससे छत्तीसगढ़ में रूपांतरित किया मुकुटधर पांडे जी ने। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहीं पे छत्तीसगढ़ी भाषा के 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।